दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि इन्वेस्टिंग एक ऐसा काम है जो हर कोई कर सकता है और इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आज आप किस फील्ड में काम कर रहे हैं। भले ही चाहे आप एक स्टूडेंट हो, किसी जॉब में हो या फिर किसी काम धंधे या बिजनेस में हो, तो भी आप अपने चालू काम के साथ इन्वेस्टमेंट का काम कर सकते हैं। और यही इन्वेस्टमेंट की सबसे खास बात है कि इसे कोई भी आदमी कर सकता है। और अगर आप देखें तो इन्वेस्टमेंट एक पार्ट टाइम वर्क भी हो सकता है और एक फुल टाइम वर्क भी। और आज के इस वीडियो में मैं आपसे इसी बारे में बात करने वाला हूँ कि इन्वेस्टमेंट कितने प्रकार से किया जा सकता है और पार्ट टाइम इन्वेस्टमेंट या फिर फुल टाइम इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको इन्वेस्टमेंट का सही मतलब समझना ज़रूरी है, जो मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था। उसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। अब अगर इस वीडियो में आगे बात करें तो बेसिकली जब आप इन्वेस्टमेंट की योजना बना लेते हैं तो सवाल ये आता है कि आप इन्वेस्टमेंट किस प्रकार से कर सकते हैं, यानी कि इन्वेस्टमेंट कितने तरह से किया जाता है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि इन्वेस्टमेंट दो प्रकार से किया जा सकता है। पहला पैसिव इन्वेस्टमेंट और दूसरा एक्टिव इन्वेस्टमेंट। और पैसिव इन्वेस्टमेंट करने का मतलब है ऑटोमेटिक इन्वेस्टमेंट, जो लगभग ऑटोमेटिक होता है। इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है, बस आपको इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस को सिलेक्ट करने होते हैं और आपको ये तय करना होता है कि आप किस इन्वेस्टमेंट कैटेगरी में या फिर किस इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट में कितना पैसा कब तक के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं। और बाकी का काम उस इन्वेस्टमेंट का जो प्रोसेस है वो ऑटोमेटिकली आपके लिए कर देता है और सारा काम वो कंपनी या बैंक करती है जहाँ पे आप वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। जैसे कि अगर आप बैंक में फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो ये एक तरह से पैसिव इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि इसके लिए बस आप एक बार बैंक जाते हैं और या फिर अपने इंटरनेट बैंकिंग ऑनलाइन बैंकिंग से आप फिक्स डिपॉजिट अकाउंट को खोलते हैं और उसमें आप अपना कोई एक अमाउंट ट्रांसफ़र कर देते हैं और इसके बाद आपको कुछ नहीं करना होता है। आपने जितने समय के लिए फिक्स डिपॉजिट किया होता है उतने समय बाद आपको ब्याज सहित जो प्रॉफिट होता है वो आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है। तो इस तरह अगर आप देखें तो म्यूचुअल फंड स्कीम में भी जो हम पैसे जमा करते हैं या फिर गवर्नमेंट स्कीम जैसे पीपीएफ, एनपीएस या फिर एपीवाई या फिर एसएसकेवाई, इस तरह के जितने भी इन्वेस्टमेंट हैं ये सभी पैसिव इन्वेस्टमेंट है, जहां पर आपका सिर्फ काम इतना होता है कि आपको ये तय करना होता है कि आपको यहाँ पर किस में इन्वेस्ट करना है और फिर आपको वो एक फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करनी होती है, आपको एक प्रोसेस कंप्लीट करना होता है और आपके अकाउंट से या तो वन टाइम अमाउंट डेबिट हो जाता है या फिर आप उसमें मंथली अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं और आपका इन्वेस्टमेंट होता रहता है और यहाँ पर जो भी लाभ है वो एक पर्टिकुलर समय के बाद से आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। तो इस तरह अगर आप देखें तो पैसिव इन्वेस्टमेंट एक बहुत ही शानदार विकल्प है, खास तौर से उन लोगों के लिए जिनके पास समय की बहुत कमी है और वो एक्टिव रूप से अपने इन्वेस्टमेंट को मैनेज नहीं कर सकते हैं या फिर जिनको इन्वेस्टमेंट के बारे में उतनी अधिक जानकारी नहीं है या फिर उतना अनुभव नहीं है। और मेरी राय में जब भी कोई आदमी इन्वेस्टमेंट शुरू करना चाहता है और उसे ज़्यादा कुछ नहीं पता होता तो उसे हमेशा पैसिव इन्वेस्टमेंट में ही निवेश करना चाहिए, क्योंकि जब आप पैसिव इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इसमें चीज़ें ऑटोमेटिक काम करती है, प्रोसेस काम करता है और आपका रिस्क जो है वो मैनेज हो जाता है उस कंपनी या उस बैंक के द्वारा जहां पर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो शुरुआत में आपको निवेश में किसी तरह के लालच से बचते चाहिए और ज़्यादा प्रॉफिट के चक्कर में ना जाते हुए आपको इस तरह के जो पैसिव इन्वेस्टमेंट है वहाँ पर पूंजी की सुरक्षा को खास तौर से ध्यान में रखते हुए अपना पैसा निवेश करना चाहिए। और अगर आप ज़्यादा लाभ कमाना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आपको एक्टिव इन्वेस्टमेंट करना होगा, क्योंकि एक्टिव इन्वेस्टमेंट करने से आप रिस्क ज़्यादा उठाते हैं और आपको लाभ मिलने के भी चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो अगर बात करें कि एक्टिव इन्वेस्टमेंट क्या होता है तो दोस्तों, एक्टिव इन्वेस्टमेंट का मतलब है ऐसा इन्वेस्टमेंट जिसमें आपको एक्टिव रूप से अपना समय देना होता है। आप इस तरह के इन्वेस्टमेंट में होने वाले उतार चढ़ाव के लिए खुद ही जिम्मेदार होते हैं। आपको अपने इन्वेस्टमेंट को ट्रैक करने के साथ साथ उसके रिस्क को भी मैनेज करना होता है और इसलिए एक्टिव इन्वेस्टमेंट में आपको समय तो देना ही होता है, साथ ही साथ आप जिसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसके बारे में आपके पास पर्याप्त अनुभव, ज्ञान और नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट एक एक्टिव इन्वेस्टमेंट है जिसमें आप एक्टिव रूप से सीधे सीधे निवेश करते हैं और किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं और जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है उसके लिए आप खुद ही जिम्मेदार होते हैं। और अगर आपके पास स्टॉक मार्केट का पर्याप्त नॉलेज और एक्सपीरियंस नहीं है तो इस तरह के एक्टिव निवेश करने से आपको काफ़ी नुकसान हो सकता है और इस तरह के इन्वेस्टमेंट से आपको बचना चाहिए। और इसलिए मेरी राय में अगर आप इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर रहे हैं तो आपको पैसिव इन्वेस्टमेंट और एक्टिव इन्वेस्टमेंट के बीच के डिफरेंस के जरूर समझना चाहिए। और अगर आपके पास समय की कमी है, इन्वेस्टमेंट के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो आपको पैसिव इन्वेस्टमेंट से अपनी शुरुआत करनी चाहिए। और जब आपके पास पर्याप्त ज्ञान या फिर नॉलेज आप प्राप्त कर लेंगे तब आपको एक्टिव इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो दोस्तों, अब एक और सवाल ये आता है कि ज़्यादातर लोग या तो किसी जॉब में हैं या फिर किसी बिजनेस में हैं या फिर काम धंधे में लगे हुए हैं, तो अब क्या वे इन्वेस्टिंग फुल टाइम या पार्ट टाइम कैसे करें।
तो दोस्तों इसका जवाब ये है कि अगर आप इन्वेस्टिंग करने का विचार रखते हैं तो आपको सोचना ये है कि क्या आपको इन्वेस्टिंग रिस्की लगता है, आपको इन्वेस्टिंग के बारे में कितनी नॉलेज है, और क्या आपको बेसिक मैथ के कैलकुलेशन आते हैं, क्या आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग समझ में आता है, क्या आपको इन्फ्लेशन, डिमांड, सप्लाई या फिर थोड़े बहुत इकोनॉमिक्स की चीज़ समझ में आती है। तो अगर आप इन्वेस्टिंग को लेकर पैशनेट हैं और अगर आप सीखने के लिए तैयार हैं तो आप इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। और इन्वेस्टिंग सच में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग काम है और ये पूरी तरह से आपके ऊपर है कि आप इसे फुल टाइम करें या पार्ट टाइम करें। शुरुआत आप पार्ट टाइम से कर सकते हैं और धीमे धीमे जिस तरह से आपको एक्सपीरियंस होता जाएगा आप इसे एक्टिव रूप से भी कर सकते हैं। देखिए, एक बात को ध्यान में रखिए कि इन्वेस्टिंग एक आम आदमी के घर का विषय नहीं है और इन्वेस्टिंग के बारे में हमारे घरों में एक आम आदमी की फैमिली में ज़्यादा चर्चा नहीं होती और ना ही स्कूल और एजुकेशन सिस्टम हमें इन्वेस्टिंग के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें सिखा पाते हैं। और इसीलिए हम सभी को खुद से कोशिश करके इन्वेस्टिंग सीखनी होती है। तो भले ही आप किसी भी फील्ड से हों, साइंस से हों, आर्ट्स से हों, कॉमर्स से हों या फिर किसी और स्ट्रीम से हों, अगर आपको इन्वेस्टिंग सीखना है तो इसे आपको खुद से ही सीखना होगा। दोस्तों आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके मन में इन्वेस्टिंग को लेकर क्या सवाल है। क्या आपको इन्वेस्टिंग सीखना और पैसे से पैसे बनाना इंटरेस्टिंग लगता है या नहीं, और आप इन्वेस्टिंग को लेकर कितने पैशनेट हैं। अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे इन्वेस्टिंग बहुत पसंद है और सच कहूं तो इन्वेस्टिंग मेरा पैशन है और यही पैशन मुझे मोटिवेट करता है कि मैं आपको भी इन्वेस्टिंग और इन्वेस्टमेंट के बारे में और फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज आप तक शेयर करता रहूं। तो दोस्तों आई होप कि आपको आज के इस वीडियो से इन्वेस्टिंग के कुछ लेसन ज़रूर मिले होंगे और आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके मन में इस वीडियो से जुड़ा कोई सवाल हो, सुझाव हो या फीडबैक हो तो आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं आपके कमेंट का जवाब देने की ज़रूर कोशिश करूंगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। आपके लाइक करने से ही समझ में आता है कि आपको वीडियो पसंद आया है। और अगर अभी तक आपने हिंदी फाइनेंशियल एजुकेशन इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको हमारे आने वाले सभी वीडियोस के अपडेट तुरंत मिल सकें। और अंत में वीडियो पूरा देखने और हमारे साथ बने रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।